Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator Palak Rakhyani. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड की पोम नंबर 7 द स्लीपिंग पॉटर के क्वेश्चन एंड आंसर्स की। आपकी जो बुक है उसके इन बिटवीन क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस एंड इवन कॉम्पोजिशन यानी लेटर राइटिंग को भी हम कवर करेंगे। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री प्लस क्वालिटी एजुकेशन। बिफोर वी मूव ऑन लेट मी ऑल्सो टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती है हमारे ही एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाई गई बुक्स एंड ई बुक्स जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से अवेल कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। अगेन आफ्टर स्टार्टिंग द पोम्स एक्सप्लेनेशन जो कि हम पिछले सेशन में कर चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन आंसर क्योंकि भाई एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। तो आपकी जो बुक्स हैं पैनोरमा पार्ट 2 उसमें बता दूं कि जो इन बिटवीन क्वेश्चंस भी हैं, यानी जब आप पोम पढ़ते हो तो ऐसा बॉक्स करके आता है ना, ब्रीफली वाले आंसर करो, तो वो वाले क्वेश्चंस भी अपन ने कवर किए हैं। एंड ऑल्सो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव प्लेस्ड द पेज नंबर। So come over here, answer the following questions very briefly. पेज नंबर 129। अब क्या लिखा है वेरी ब्रीफली, तो आपको बहुत लंबी थियोरी नहीं लिखनी है, प्रिसाइज आंसर जैसा क्वेश्चन दिया है बस उसका डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक, सो क्वेश्चन 1, हाउ मच लोड डज द पॉटर हैव ऑन हिज बैक। तो आपको ऑलरेडी पोएम में बता चुके हैं, एग्जैक्ट वैल्यू बताई है कि पॉटर जो था हमारा जो कूली है यहाँ पे भाई, तो उसके बैक पे कितना लोड है। So the potter has a 25 kilo load on his back. 25 kilo load clearly दिया गया था. So you just need to write the direct answer. ठीक है? I hope potter बिल्कुल क्लियर है, नहीं हो तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लेना, एक्सप्लेनेशन दिया है who is a potter, किसके ऊपर ये हमारी कहानी है। Is it clear? 25 kilo load on his back. चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 ऑन द सेम पेज वी हैव इट। व्हाट डिस्टेंस डज द पॉटर कवर इन द स्नोज ऑफ विंटर, यानी बर्फीले पहाड़ों पे जो है पॉटर कितनी दूरी को कवर करता है। सो द आंसर इज द पॉटर कवर्स 6 miles डिस्टेंस इन द स्नोज ऑफ विंटर। याद रखना इसको, माइल को बेटा किलोमीटर मत कर देना, आपको एग्जैक्ट फॉर्म में माइल्स दिया है तो आपको माइल्स में ही लिखना है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, 6 किलोमीटर लिख देते, बोलते हैं एक ही तो बातें हैं। नहीं बेटा, माइल और किलोमीटर सेम नहीं होते हैं, वैल्यूज़ में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अगर ये 6 माइल है तो अप्रॉक्स 9 to 10 किलोमीटर्स होगा, लेकिन वहाँ तक जाना ही नहीं है अपने को, है ना, कन्वर्जन करना ही नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर लिखना है 6 miles। इज इट क्लियर? चलो क्वेश्चन 3, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, सो आई एम मूविंग ऑन क्विक। हु इज चैलेंजिंग द माउंटेन, यानी जो पहाड़ हैं उन्हें चुनौती कौन दे रहा है। सो वेरी क्लियर, द आंसर इज द पॉटर इज चैलेंजिंग द माउंटेन। यहाँ पे जो हमारा पॉटर है वही जो है माउंटेन को चैलेंज यानी चुनौती दे रहा है, उसे पार करके, उसे चढ़ के। क्वेश्चन 3 इज डन। कम टू क्वेश्चन 4, What type of cap is he wearing? जब मैंने पढ़ाया था, अगर याद हो तो तभी मैंने कहा था ये छोटी छोटी डिटेल्स याद रखा करो। कैप कौन सी थी, कैप का कलर क्या था, तो आप पूछ रहे हैं वो जो टोपी पहनी थी वो किस तरह की थी। सो आंसर इज ही इज वेयरिंग अ डर्टी स्वेटी ब्लैक कैप। एकदम ही गंदी और पसीने से भरी कौन सी काली कलर की टोपी उन्होंने पहन रखी थी। ओके चलिए क्वेश्चन 5, What type of smell does the potter emit? अब बेटा यहाँ पूछा जा रहा है कि पॉटर से किस तरह की स्मेल आ रही थी। एमिट करना यानी होता है छोड़ना, एमिट करना है ना, जैसे लाइट एमिट करना, निकालना, तो उनके जो है बॉडी से किस टाइप की स्मेल आ रही थी। तो अगर केमिस्ट्री में जाओगे तो थोड़ा सल्फर सल्फर याद आएगा, बिल्कुल सही बात है। आंसर इज द पॉटर स्मेल्स अ सल्फर लाइक सॉर स्मेल। डोंट ट्राई टू चेंज आंसर अ लॉट। ब्रीफली में जैसा आपको पोम में दिया है वैसा ही आंसर लिखोगे, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भले ही यू कैन ऐड ऑन योर लाइन्स, लेकिन ब्रीफली में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है। सो द पॉटर स्मेल्स अ सल्फर लाइक सॉर स्मेल। ओके, मूविंग ऑन टू पेज नंबर 130। अब जब आप पेज नंबर 130 पे आओगे तो वहां भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हेयर इज व्हाट इज देयर ऑन द क्लिफ। क्लिफ पर क्या था। सो वेरी इजी, देयर इज अ हट ऑन द क्लिफ। हमने बताया था कि क्लिफ पे जो है एक हट यानी छोटा सा जो है घर हम मान सकते हैं वो था। क्लियर? क्वेश्चन 2, व्हाट इज द मदर सर्चिंग, यानी यहाँ पे जिस पॉटर की हमने बात की है उनकी माँ क्या ढूंढ रही थी। तो हमें पता है खाने पीने की चीज़ें ढूंढ रही थी। सो द मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन व्हाट आर नेटल्स एंड वाइन्स, फिर भी वापस से बता देती हूँ। नेटल एक प्लांट ही होता है, हर्ब होता है बेसिकली, जिसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। जैसे मेडिसिनल वैल्यू सिंपली बताऊँ तो
तुम तुलसी है ना, तुलसी का प्लांट भी रहता है, जैसे अपने घर में हर्ब है वो भी, तो उससे कितनी मेडिसिनल चीज़ें होती है, कभी हमें सर्दी लग जाए तो वैसे ही वहाँ पहाड़ी इलाकों में नेटल्स होते होंगे मेडिसिनल हर्ब के तौर पे। और वाइन्स बेसिकली, अब ये VINE वाइन है, WINE वाइन की बात नहीं है, ये VINE वाइन बेसिकली क्या होते हैं, वो टाइप की बेल जिसमें ग्रेप्स ग्रो करती हैं, है ना, वाइन यार्ड भी कहते हैं, ठीक। सो द मदर इज सर्चिंग फॉर नेटल्स एंड वाइन्स, क्लियर, ऑल राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हु इज़ द हीरो ऑफ द माउंटेन, यानी जो पहाड़ जिनकी हम बात कर रहे थे पोम में, वहाँ का हीरो कौन है भाई। सो द पॉटर इज़ द हीरो ऑफ द माउंटेन, ऑफ कोर्स पूरी स्टोरी हमारे पॉटर पे है, तो पॉटर को ही माउंटेन का हीरो कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट इज मेंट बाय लिड ऑफ नाइट। इस लाइन का जो आपकी पोम में यूज़ किया गया है, इसका मतलब क्या है। लिड का मतलब तो मैं आपको बता दूं ढक्कन होता है, जैसे कुकर है, कोई आपका यूटेंसिल है, उसका ढक्कन कैप कहते हैं ना, तो दैट इज बेसिकली लिड। तो पोम में रात का ढक्कन क्या किया गया है, यानी लिड ऑफ नाइट, तो काफ़ी ईजी है ये। इट मीन्स दैट द स्काई इज कवर्ड विद स्टार्स, the poet imagines it as a lid of the night. So this is basically an imaginative power of poet, कि उन्होंने क्या सोचा, जैसे भाई कुकर होता है भाई, तो कुकर का हम ढक्कन लगाते हैं ऊपर से, है ना, तभी अंदर चीज़ें जो है पकती है। तो वैसे ही मान लो तुम जो है छत पे सो रहे हो, ठीक है, तुम आसमान को देखोगे ऊपर, है ना, एक लिमिटेड एरिया ही आपको दिखेगा, एंड इफ़ यू फाइंड कि वहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं, खैर अभी तो नहीं होते हैं, लेकिन वो एरियाज जहाँ पोल्यूशन कम है तो बहुत सारे ऐसे स्टार्स दिखेंगे। तो वो स्टार्स ऐसे जो होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि एक टाइप का ढक्कन है ना, एक टाइप का ढक्कन जो है ढक दिया है और हम उसी के अंदर जो है नीचे सो रहे हैं। सो इट मीन्स दैट द स्काई इज कवर्ड विद स्टार्स, सितारों से घिरा हुआ है। द पोएट इमेजिन्स इट एज अ लिड ऑफ द नाइट, ठीक है, काफ़ी क्रिएटिव इमेजिनेशन है ये। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, who is reigning over the rich kingdom of sleep? If you can remember, these were the last lines of the poem. तो ये पूछा जा रहा है जो हम कह सकते हैं निद्रा यानी स्लीप का जो किंगडम होता है ना, तो उसमें कौन राज कर रहा है। तो आधे बच्चे बोलेंगे हम राज कर रहे हैं ना, हम बहुत ज़्यादा सो सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको आंसर जो है पोम के हिसाब से देना है, अपना नाम मत लिखाना। क्या है आंसर, द पॉटर इज reigning over the rich kingdom of sleep because he was in deep sleep due to tiredness of his day's work. ये काफ़ी ऑब्वियस होता है, if any day you have worked a lot, तो उस दिन बहुत ही गहरी और मीठी नींद आती है। So same thing was with Potter. तो वो क्यों राज कर रहा है भाई, because he was in deep sleep due to tiredness of his day's work. I hope it is clear. All right. Moving on to long answer questions. अब आते हैं आंसर्स जहाँ पे आपको elaborate करके बताना है, अच्छे से आंसर बताना है कहानी बताते के साथ। तो मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगी, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, आंसर्स का। सो क्वेश्चन 1, द पोएट हैज़ फोकस्ड ऑन ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ द पॉटर, एल्यूसिडेट। अब यहाँ पे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस का मतलब है कि पूरी जो पोम है उसमें पोएट यानी हमारे कवि ने क्या बताया है कि कैसे जो है वो पॉटर का शरीर इतना कमज़ोर है, फिर भी वो इतना मेहनती वाला टास्क करता है, उसके शरीर में जुएँ वगैरह हो गई हैं, फिर भी जो है वो अपनी जो है काम करे जा रहा है, कैसे वो भूखा है, कपकपा रहा है, तो कैसे वो जीवन में कोशिशें करे जा रहा है, उसके ऊपर ये पोम है। तो इल्यूसिडेट यानी उस बारे में आप कुछ कहो, तो आपको दो चीज़ें करनी है, क्या, आप ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस पे फोकस करो, दूसरा पोम से जो है इंस्पिरेशन लो, ठीक है। तो इस आंसर को मैंने कैसे कोड किया है, देखो शुरुआत कभी भी करते हो, देखो लिटरेचर के आंसर है तो बेटा मेरे रटना नहीं है, ये मैथ्स नहीं है, ये साइंस नहीं है कि इस चीज़ का आंसर यही होगा। लिटरेचर में यही डिफरेंस आता है। देयर आर सम स्टूडेंट्स हु से कि मैम हमें तो दूसरा आंसर लगता है या पता है, तो बेटा मेरे लिटरेचर है। पोएट का भी सेम बात कहने का मतलब नहीं होता है ना, लोक कथाएं या इन सब में बेहतर बात यही होती है कि दे डोंट गिव यू जस्ट वन मीनिंग, है ना, आप एक ही चीज़ से 5-6 मीनिंग निकाल सकते हो, है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे आप शुरुआत कैसे किया करो, जैसे ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस पे बात है तो उसके बारे में कुछ कहो। तो देखो कितने ब्यूटीफुली आंसर अपन ने स्टार्ट किया है, लाइफ इज फुल ऑफ लिटिल ट्रायल्स, नीदर हैप्पीनेस नॉर सॉरो इज आवर अल्टीमेट डेस्टिनी और गोल। यानी जीवन जो है वो किससे भरा हुआ है, कोशिशों से, छोटी छोटी कोशिशें करनी है, यानी ना ही खुशी और ना ही गम जो है हमारा अल्टीमेट डेस्टिनी, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। देखो हम अपनी लाइफ जिए ना, ऐसा कोई अल्टीमेट चीज़ है ही नहीं। आज हम सोचते हैं हमें ये अचीव करना है, लेकिन हम उस पॉइंट पे भी आ जाते हैं तो भी हमें समझ नहीं आता है। तो जो है जीवन, उसे हम छोटी छोटी कोशिशें, यानी जो आता जा रहा है उसे एक्सेप्ट करो, यहाँ से शुरुआत की। रैदर इट इज़ एक्शन दैट लीड्स अस टू ईच न्यू डे अवे फ्रॉम द डे दैट इज पास्ट।
We should work a trial because action and achievement in the present is what helps one to make our lives remarkable. तो इसका मतलब क्या है? एक्शन यानी काम किए जाओ, है ना, कर्म किए जाओ, बोलते हैं ना फल की चिंता मत करो, अच्छे कर्म किए जाओ आप भाई। तो यही है, बोलने से ज़्यादा, बहुत सोचने से ज़्यादा, ओवर प्लानिंग से ज़्यादा जो है आप काम कोशिशें करते जाओ, है ना, बिकॉज यही जो अपना प्रेजेंट है इट विल मेक आवर लाइफ हैप्पियर। बिकॉज यहाँ यही कहा है कि हाउ इनकन्सिस्टेंट इज लाइफ, तो भाई लिव इन दी प्रेजेंट वाला कॉन्सेप्ट है। और आप, मुझे पता है, बहुत क्रिएटिव सोचते हो यार, तो इफ़ यू वांट यू कैन श्योरली ऐड ऑन योर लाइंस इन दिस ऑल्सो। डोंट मेक इट टू लॉन्ग, इतना तक लिमिट रहने देना, बट बीच में कुछ इंसर्ट करनी हो लाइन्स, यू आर टोटली फ्री टू डू दैट। ठीक, अब नेक्स्ट में हमने थोड़ा ट्रिबुलेशन के बारे में बताया है। सो ट्रिबुलेशन इज अ सिचुएशन विच वन हैज़ टू बी मेंटेन्ड while working a time of tribulation appears and the potter bears such tribulation bravely। ट्रिबुलेशन बेसिकली क्या होता है? कोशिश करते हैं, फिर कभी कभार ऐसा होता है जो हम सोचते हैं वो नहीं हो पाता, लेकिन उस सिचुएशन को भी हम कितनी अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, दैट इज़ बेसिकली लाइफ। तो यही बता रहे हैं कि वो पॉटर जो है इस टाइप की ट्रिबुलेशन को कितनी ब्रेवली, यानी कितने साहस से वो देखता है, एंड दस ही गेट्स सक्सेस इन दैट। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, आपको क्या दिमाग लगाना है? यू नीड टू चेक हाउ मच मार्क्स द क्वेश्चन कंटेन्स, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू गोना कोड द आंसर। इट्स नॉट लाइक 5-6 पेजेस का आंसर लिखना है, नहीं यार, ऐसा लिखो जो ना टीचर को पढ़ने में अच्छा लगे कि येस दिस इज प्रॉपर इंग्लिश, नो मिस्टेक्स। अगर कोई वर्ड लगता है जिसकी स्पेलिंग नहीं आती है तो गलत मत लिखो, उसकी जगह सिंपल वर्ड लिख दिया करो, ठीक है? चलो, स्क्रीनशॉट टेकन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। A mother is searching for nettles and vines. Who is she? Why is she searching such things? तो ये कहा गया है कि एक माँ जो है nettles और vines के लिए सर्च कर रही है, कौन है वो और वो ऐसा क्यों कर रही है? So according to the poem you need to give the answer, which goes as follows. She is the mother of the boy who is shivering with cold. यानी वो किसकी माँ है? वो उस लड़के की माँ है जो ठंड से शिवर यानी कपकपा रहा है। She is searching for nettles and vines. वो nettles और wine को ढूंढ रही हैं। Nettles have power to remove the pain of hunger because her son is hungry and tired. अब nettles मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या बेटा, एक मेडिसिनल हर्ब होते हैं। तो जैसे हम तुलसी लेते हैं तो तुलसी से सर्दी खांसी में इंप्रूवमेंट आता है, वैसे ही नेटल्स में जो है हंगर से, जो आपको भूख से दर्द होता है, क्योंकि वो उस इलाके में उतने पैसे नहीं हो, उतना जो है शायद उनके पास रिसोर्सेज नहीं हो, तो नेटल लेने से होता है। देखो बहुत, आप अलग अलग जगह पे जाओगे ना तो सबका डाइट अलग होता है, खाने की चीज़ें अलग होती हैं। या आपने ऑब्जर्व किया होगा, तुम साउथ साइड जाओगे अलग खाना है, नॉर्थ साइड जाओगे अलग खाना है, पहाड़ी इलाकों पर लोग अलग चीज़ें लेते हैं, या जो सोल्जर्स होते हैं ठंड में रहते हैं तो वो उनके पास कितनी सारी अलग अलग चीज़ें रहती हैं खुद को वार्म रखने के लिए। तो एक तो नेटल्स हो गए, और क्यों चाहिए तो उन्हें? बिकॉज हिज सन वॉज हंग्री, भूखा था और थका हुआ था। दूसरा वाइन हम बताते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। द सेकेंड थिंग इज वाइन। वाइन इज अ प्लांट ऑन विच द ग्रेप्स ग्रो एंड विद दैट शी कैन फीड हिज सन, क्योंकि वहाँ पे उस पर ग्रेप्स उगते हैं वाइन पे, तो उससे जो है वो अपने बेटे को जो है फीड कर सकती हैं, यानी खिला सकती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक है? तो हमने बता दिया क्लियरली कौन है वो और किसकी मदर है। डन? ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। Determination, hard work and continuity win the race. Do you agree? Write your opinions with reference to the poem The Sleeping Potter. तो आपको 3 वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूटी, किसी भी रेस को जिता देते हैं। तो क्या आप इस बात से अग्री करते हैं? और जो है आपकी पोएम है द स्लीपिंग पॉटर, उससे ओपिनियन मतलब रेफरेंस लेके हमेशा, तो पोएम से भी कुछ लाइनें आप डालोगे कि कैसे ये 3 चीज़ें जो है आपको मदद करती हैं, ठीक है? डिटर्मिनेशन यानी किसी काम को लगन से करना, डिटरमाइन रह के, फोकस रह के। हार्ड वर्क मेहनत होता है। कंटिन्यूटी इज कंसिस्टेंसी, यानी चाहे तुम थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हो लेकिन कंटिन्यूली, ऐसा नहीं कि तुमने आज पढ़ाई की फिर तुम 1 हफ्ते बाद पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा नहीं आज मतलब 10 लेसन कंप्लीट कर लिए अब 1 हफ्ते तक छोड़ दिया, नहीं। कंटिन्यूटी इज बेसिकली तुमने आज 2 लेसन किए, कल 2 लेसन किए, इस टाइप से कम करो लेकिन बी कंटिन्यू विद दैट। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। दोज who are full of determination, steady and hard working succeed in the long run. लॉन्ग रन का मतलब है लंबे टाइम तक चलें। अगर लंबे टाइम तक की बात करें तो ऐसे लोग जो कि बहुत ही डिटरमाइंड हैं, फोकस्ड हैं, स्टेडी। स्टेडी का मतलब है बहुत, आई थिंक कछुए और वो वाली आपने रैबिट वाली कहानी सुनी होगी, है ना? तो कैसे कछुआ कंसिस्टेंटली धीरे 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 चल के जो है अपना काम कंप्लीट करता रहता है। ऐसा नहीं एक दिन में बहुत सारा कर लो, कर भी नहीं पाओगे, थोड़ा थोड़ा करो एवरी डे। If we are steady in our efforts
एंड गो ऑन डूइंग अ थिंग विद अ स्ट्रॉन्ग मेंटल मेकअप, वी कैन श्योरली विन द रेस। और अगर हम जो है अपने एफर्ट्स में, अपनी कोशिशों में स्टेडी रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, स्ट्रॉन्ग मेंटल मेकअप बहुत ज़रूरी है। मेंटल मेकअप ये कोई मेकअप नहीं है ना, लिपस्टिक वगैरह नहीं लगा रहे। मेकअप का मतलब है दिमाग बना लेना, कि तुमने निश्चय कर लिया, बोलते हैं ना निश्चय बना देना कि ये मुझे करना ही है। चाहे अब तुम उसके लिए कभी ब्रेक ले लो, थोड़ा कंटिन्यूटी रखो, जितने भी एफर्ट्स करो, यू नो कि दिस इज़ योर गोल, यू नीड टू डू दिस। जैसे अभी के लिए मैं कहूँ, योर गोल इज़ कि आपको जो है इंग्लिश एग्जाम आने वाला है, तो उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। दैट शुड बी योर गोल। गोल नहीं हो तुम 15-20 साल के आगे, गोल नहीं, छोटे छोटे गोल्स बनाओ। अभी 1 महीने में क्या करना है, 2 महीने में क्या करना है, ठीक है। वी शुड कंसिडर इट एज आर ड्यूटी। अब इन चीज़ों को अपन को एक ड्यूटी बना लेनी चाहिए कि ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Duty inspires us frail spirits to brave the struggles of life and provide with a feeling of responsibility. This inspiring poem is full of zeal and hope, inspiring one to be a leader and a hero despite of whichever work you do. यानी तो जैसे इस पोम से आप चाहो तो रेफरेंस दे सकते हो पॉटर का भी, कि कैसे वो पॉटर जो है उसका शरीर इतना वीक हो गया है, फिर भी वो रोज़ जो है इतना 25 किलो का वज़न उठा के 6 मील चढ़ता है वो, एंड अपने टास्क को पूरा करता है। तो कोई भी काम करो, लेकिन इफ़ यू डू इट विद डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड जो है हमारा कंटिन्यूटी, यू विल श्योरली सक्सीड इन इट वन डे और द अदर, ठीक है। सो इफ़ यू वांट अगेन, आप कुछ अपनी मोटिवेशन लाइन्स भी इसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं। पोम से थोड़ा और रेफरेंस लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ऑलराइट, ओके। नाउ क्वेश्चन आंसर्स तो खत्म होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट जो आपकी बुक में ही दिया गया है, कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन इज बेसिकली राइटिंग स्किल्स। तो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है हमारा यहाँ पे है लेटर राइटिंग पे। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स रीड इट। राइट अ लेटर टू योर मदर एक्सप्लेनिंग हाउ लेबर नेवर गोज इन वेन। अब यहाँ पे लेबर का मतलब क्या है? लेबर का मतलब होता है कोई भी काम में मेहनत करना, है ना। लेबर करना यानी मेहनत करना। नेवर गोज इन वेन, वेन यानी बेकार नहीं जाता है, यानी कोई भी मेहनत आपने की हो, कोई भी पढ़ाई आपने की हो। मान लो कोई इंसान जो है वो कोचिंग कर रहा है इंजीनियरिंग की, ठीक है, उसे इंजीनियरिंग नहीं हुई, पर वो उसने इतनी मेहनत करी थी, वो वेस्ट नहीं जाएगी, कभी ना कभी उससे वो ज्ञान काम आएगा। एंड दैट थिंग इज समथिंग आई हैव प्रैक्टिकली ऑब्जर्व। तो ये चीज़ आपको अपनी मम्मी को एक खत लिखना है और उन्हें बताना है कि मेहनत कैसे जो है बेकार नहीं जाती। अब वेरी ऑब्वियस है बेटा, मदर को लेटर लिखना है, तो मदर्स के साथ कोई फॉर्मेलिटी करते हैं क्या अपन? बोलो मैम बिल्कुल नहीं। तो दिस टाइप ऑफ लेटर्स कम अंडर इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर यानी क्या? अनौपचारिक पत्र। कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी है और इसका फॉर्मेट हल्का सा अलग होता है, काफ़ी ईजी होते हैं, ठीक है। चलो तो हम जल्दी से देखते हैं हाउ टू राइट दिस टाइप ऑफ लेटर। चलिए, सो हाउ विल यू बिगेन? सबसे पहली चीज़ बता दूं कि आपको लिखना है यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन? जो लेटर भेजेगा। अब अगेन कुछ बच्चों का डाउट रहता है मैम अपना एक्चुअल एड्रेस लिखना है। नहीं नहीं, कुछ भी एड्रेस लिख सकते हो, कोई भी बनाया हुआ एड्रेस लिख दो मन से। कैसे लिखोगे? कोई भी एड्रेस लिखा, कॉमा लगाया, नीचे सिटी का नाम, ये जस्ट आफ्टर द अदर लाइन, देन लीव अ स्पेस, ठीक है। यहाँ पे स्पेस छोड़ी, राइट द डेट। डेट का फॉर्मेट मैं हमेशा बता चुकी हूँ, ओपन करके लिखनी है डेट, 20 जनवरी 2022। आप ऐसे नहीं लिखोगे इस डेट को, ठीक है। लेटर हो, नोटिस हो, ऐसे डेट लिखना जो है बंद कर दो। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं, अच्छा डेट भी ज़रूरी नहीं है कि तुम सेम डेट लिखो। अगर क्वेश्चन में नहीं दी गए हो कोई भी डेट, तुम 22 लिख सकते हो, 2052 लिख दो, 2018 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर कोशिश करोगे रीसेंट डेट लिखोगे, सो दैट विल बी फाइन। फिर एक लाइन छोड़ी, फिर तुमने लिखा सैल्यूटेशन कि डियर माँ, जो भी आप मम्मी को बुलाते हो, ठीक है। तो डियर माँ लिखा, कॉमा लगाया, एंड देन बिगिन विद द एक्चुअल बॉडी। अब बॉडी में ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, हाल चाल पूछना है और उन्हें जो है ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। सो शुरुआत करते हैं। आई वॉज, कहाँ पे है ये रहा भाई, आई वॉज ओवरजॉयड टू रिसीव योर लॉन्ग अवेटेड लेटर यस्टरडे। ओवरजॉयड यानी मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मैं आपके इस खत का जो है लॉन्ग अवेटेड यानी इस खत का बहुत देरी से इंतज़ार कर रही थी, जो कि मुझे कल मिला है, यस्टरडे। रीडिंग इट मेड मी फॉरगेट माई होम सिकनेस फॉर अ वाइल एंड ब्रॉट फोर्थ प्लेजेंट मेमोरीज। उसे पढ़ते ही जो है मैं अपनी होम सिकनेस, यानी होम सिकनेस क्या होती है, जो लोग घर से बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, तो उन्हें घर की होम सिकनेस होने लगती है, घर की बहुत याद आने लगती है, घर की चीज़ों की। तो वो बोल रही थी लेटर पढ़ के जो है मैं वो भूल गई और मुझे पुरानी जो है यादें ताज़ा हो गई।
माई स्टडीज़ आर गोइंग ऑन एट एन इवन पेस। अब थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना कि मेरी पढ़ाई जो है इवन पेस, पेस का मतलब होता है बेटा स्पीड, पेस का मतलब होता है स्पीड। तो वो बता रही है कि मेरी पढ़ाई जो है इवन यानी एक सही स्पीड में चल रही है। आई डू हार्ड लेबर एंड आई नो ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वेन्स। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मुझे पता है जो ऑनेस्ट मेहनत है वो कभी भी वेस्ट नहीं होती है। वी ऑल नो दैट आर सिंसियर हार्ड वर्क फॉर एनी थिंग ऑफन सक्सीड। हमें पता है किसी भी काम में जो है हम हार्ड वर्क करेंगे लेकिन सिंसियरिटी से, ठीक है, बिल्कुल खुद को भी ना धोखा देते हुए, तो उसमें हमें ज़रूर सक्सेस मिलती है। यू नो माँ, तो वैसे बात करें अपने मम्मी से, यू नो माँ, आपको पता है दैट अ मैन हु वर्क्स विद हार्ट एंड करेज नेवर फेल्स इन अचीविंग हिज एम। It is this that we need to achieve great heights in life. An easy-going man who depends only on chances and fate rarely reaches the top of life. Thus, I would also seek your blessings in pursuing this career. Please give my regards to daddy and love to my dear sister Pranita. तो यहाँ पे देखो बेटा, ये तो बॉडी थी। लास्ट में जो हम पैरा लिखते हैं छोटू सा, दैट इज नोन एज कंक्लूजन। कंक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी तुमने जो है एक दो पैराग्राफ में लेटर लिखा है, लास्ट पैराग्राफ 2-3 लाइन्स, सिर्फ 2-3 बहुत लंबी नहीं, कंक्लूजन यानी ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, लेटर को ख़त्म करते हुए। तो 10 वर्ड का आप यूज़ कर सकते हो कि मैं आपकी जो है ब्लेसिंग्स लेती हूँ इन परस्यूइंग। परस्यू का मतलब होता है हैव करना। अब जैसे आप अगर क्लास 10th में हो तो आप क्या कह सकते हो, आई एम परस्यूइंग क्लास 10th फ्रॉम सो एंड सो स्कूल, है ना, फ्रॉम बिहार स्कूल, फ्रॉम पटना स्कूल, ठीक है। तो परस्यूम का मतलब होता है हैव करना। तो वो कह रही है मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दो, है ना, दुआएं दो कि मैं जो है ये करियर को अच्छे से परस्यू कर सकूं। प्लीज़ गिव माई रिगार्ड्स यानी मेरा प्यार देना पापा को, मेरी सिस्टर को। एंड लीव अ लाइन देन राइट, आप लिख सकते हो योर अफेक्शनेट सन, योर्स लविंगली, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड योर नेम एट द एंड। सो दिस वॉज द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, एंड इवन हमने थोड़ी जो है टिप्स दे ली कि किस तरह से हम लेटर को लिख सकते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। यू कैन क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन दिस। डन। Alright, so with this we end the long answer questions and composition of poem The Sleeping Porter. I hope आपके सारे doubts clear हो गए होंगे। अगर clear हुए हैं do tell me in the comment section. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो स्टूडेंट्स न्यू हो उन्हें बता दूं कि भाई ये मैग्नेट ब्रेन्स पे हमारे टॉप कोर्सेज हैं। वी हैव आवर चैनल इन बोथ दी मीडियम्स, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, एंड दोनों पे ही जो है आपको एजुकेशन मिलती है बिल्कुल ही फ्री प्लस क्वालिटी एजुकेशन। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी लेसन के जो है ग्रामर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। सी यू ऑल, टिल देन, गुड बाय।